दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर बुजुर्गों में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। कई सारे बुजुर्ग नारायणा के बूथ पर वोट डालने आते दिखाई दिए। इनमें से कई ऐसे थे जिनकी उम्र 70 से 80 या फिर इससे भी अधिक थी, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति उनके मन में जोश दिखाई दिया। वो अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए हर परेशानी झेलकर बूथ तक आ रहे थे। कोई बाइक से तो कोई स्कूटी से बूथ तक पहुंच रहे थे। हालांकि इस दौरान कुछ बुजुर्गों ने इस बात से नाराजगी जाहिर की कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जीत कर आ जाए, काम कोई नहीं करता। वो आम लोगों के पास तब तक ही आकर हाथ जोड़ते हैं जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद फिर उनसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके इन बुजुर्गों का कहना था कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है। कितनी अहमियत है वोट की? बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम तो ना हो रहा। यही नहीं हो रहा है, वहाँ तो क्या आगे वाले तो क्या करेंगे, ये छोटे ही नहीं कर रहे। कौन सा काम नहीं हो रहा? अभी रिक्शा कह रहे थे वहाँ मिलेगी, वहाँ से पैदल आए, वहाँ चौक से पैदल आए यहाँ तक, यहाँ से व्हील चेयर ले ली तो वो वहाँ छोड़ के वो वापस भाग गई। बताओ, ये ई सेवा है? नहीं, रिक्शा छोड़ने भी तो गए ना, जैसा व्हील चेयर वाली तो वहीं रहता है, व्हील चेयर वाला तो नहीं रहता है। जब तक वापस ना आए। जी, हर साल घेरते, आज नहीं थोड़ी है। मैं भी सेवादार हूँ अपने राधा स्वामी सत्संग का, तो ऐसे नहीं सेवादार छोड़ के भागता है जिसकी ड्यूटी लगी है। क्या मुद्दे थे जिसको सोच के आपने वोट डाला है? अरे वोट तो बेकार करने से क्या फ़ायदा है बेटे, वोट तो देनी है, किसी को भी दे दो, होता कुछ नहीं है वोट वहाँ देने से। वो तो इतने वोट नहीं, इतने तो वो घर पे भी आएंगे, पैर भी पकड़ेंगे, सब काम करते हैं। लेकिन जिस दिन जीत जाएगा गेट पे कुत्ता बैठा देंगे, अंदर आना मना है। किसी पार्टी के किसी नेता पे भरोसा नहीं है? किसी पे भरोसा नहीं है। वोट जरूर दे आए हम। अपने अधिकार का प्रयोग लेकिन कर रहे हैं आप? हाँ, करना पड़ेगा, बेकार करने से क्या फ़ायदा है, किसी के तो काम आए। मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ। आप वोट डालने आई हैं, क्या मन में क्या था? वोट डालना क्यों जरूरी है? वोट डालना मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है एंड इट डिपेंड्स कि आप किसको सपोर्ट करते हो, किस सही बंदे को सपोर्ट करते हो जो काम करेगा और जो बड़े बूढ़ों की भी हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है वोट। कई बार यूथ सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होता है और वो डालने नहीं आते। जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे एक एक वोट से ही प्रॉबेबली वो सही बंदा जीतेगा जो उस चीज़ के केपेबल है। यही सोचकर आपने वोट डाला? हाँ जी, यही सोच के मैंने वोट डाला। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व पार्षद प्रमोद तंवर ने कहा कि बुजुर्गों और चलने में असमर्थ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से, किस तरह के हालात दिख रहे हैं आपको? लोगों में जोश है? हाँ, लोगों में पूरा भरपूर जोश है, क्योंकि देखो जोश तो इसलिए होगा जो बीच में यहाँ पे जो चुनाव लड़े थे पहले केजरीवाल के नुमाइंदे, वो छोड़ के भाग गए 2.5 साल। तो लोग जवाब देने के लिए यहाँ पे आए हुए, वोट देने के लिए, उसको बदलाव लेके आएंगे। और लोगों की भारी भीड़ किस तरफ इशारा करती है? नेचुरल है कि आज वो देख रही हैं तो सब मोदी जी और बीजेपी की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव हो रहा है। लोगों का मन बना हुआ, लोगों का देश को वो चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं वो। तो इसलिए लोगों का बड़ा मन है कि आप हम जो है भारतीय जनता पार्टी तरफ जाएं, ताकि देखो 5 साल दिल्ली को बर्बाद कर दिया, 8 साल बर्बाद करके रख दिया दिल्ली का, फ्री करके किस तरह से वो लोगों को मैसेज देना चाह रहा है। सब लोग एक तरफा जो है सब परेशान है। कुछ परेशानियां बुजुर्गों के लिए देखी गई। आप खुद भी लोगों से बात कर रहे थे, सुरक्षा बलों से बात कर रहे थे, वो क्या परेशानियां? देखो, मैंने अभी सेक्टर ऑफिसर को फ़ोन किया तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे कितनी व्हील चेयर है, तो वो ये कहते हैं कि 4 व्हील चेयर, लेकिन मैंने खुद देखा कि 2 व्हील चेयर यहाँ पे देखी गई। मैंने अभी देखी 2 व्हील चेयर, और मैंने उनको कहा कि यहाँ पे व्हील चेयर नहीं, बुजुर्ग लोग, आप खुद यहाँ थे जब मैं स्कूटर से उनको उतारा, आपने देखा होगा स्कूटर से किस तरह से मैं उनको पैर पकड़ के उतार रहा था बेचारों का, और रगड़ते यहाँ से गए। तो यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ। वहीं बूथ पर मौजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ दूसरे सुरक्षा बल के जवान इस बात की ओर खासा ध्यान दे रहे थे कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना के बढ़ रहे मामलों को रोका जा सके। बता दें कि आप विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा सदस्य चुने जाने की वजह से राजेंद्र नगर विधानसभा सीट खाली हुई थी। 190 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटर अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस उपचुनाव में आप, बीजेपी, कांग्रेस के प्रत्याशियों सहित कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं।
दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।